बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस चौड़ी लैस को हम कमीज़ के चाक में कटिंग करके भरेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तक ये फिटिंग का निशान है, सिलाई मैंने लगा ली है पहले से। और जो फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, तो इसको इस तरह से आपने प्रेस करके क्रीज़ बना लेनी है। तो ये क्रीज़ बन जाएगी, हमारे पास ये निशान आ जाएगा। ठीक है, ये सिलाई मैंने पहले से लगा ली है फिटिंग की। तो अब ये देखिए, ये जो लैस है ना, लैस आपने इस क्रीज़ के जहाँ पे ये क्रीज़ है, यहाँ से इस तरह से इस कॉर्नर से शुरू करनी है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपने तिरछी रखनी है और बिल्कुल आपने लैस के बराबर ही जो है वो निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे आप एक इस तरह से तिरछी लाइन लगा लें और ये बिल्कुल लैस के बराबर है, जितनी लैस जो है चौड़ी है। अब लैस को नीचे की तरफ आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, इस तरह से आप लैस को सीधा रखें और जो क्रीज़ बनाई थी, जो फोल्डिंग का मार्जिन था, वो आपने बाहर की तरफ ही रहने देना है। वहाँ से ही आपने शुरू करना है, मेजरमेंट शुरू करनी है और लैस का किनारा आपने उस क्रीज़ के पास ही रखना है। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ जो है वो तो कटिंग भी हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ भी आप सीधी लाइन लगा लें, जितनी लैस चौड़ी है तो उतनी ही हमने लाइन लगा ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि अंदर की तरफ आपने आधा आधा इंच पे एक और निशान लगाना है। ठीक है, ये वाला जो निशान है ये हमारा कटिंग का होगा और हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। ठीक है, सिलाई का मार्जिन रख के आपने इस तरह से अंदर की तरफ भी एक लाइन लगा लेनी है, इस तरह से। अब जो कटिंग है, हमने ब्लू वाले निशान को नहीं करना है, रेड वाले को करना है, जो हमने बाद में निशान लगाया है। यहाँ से आपने कटिंग करना है। इस तरह से आपने ऊपर की तरफ से देखिए, जो तिरछा निशान लगाया था वो हम तिरछा ही इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, मार्जिन आपने लाजमी रखना है, इस तरह से दूसरा निशान लगाना है। फिर इस कोने से आपने कट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, कट लगाने के बाद जो है, जितना जितना हमने मार्जिन रखा था उसको हमने प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों को मैं एक साथ प्रेस करूँगी। ऊपर वाले को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है, नीचे वाले को नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके तो यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस करके, तो ये जो निशान ऊपर की तरफ है ना, इनको भी आपने ऐसे ही इस तरह से दोनों तरफ फ़ोल्ड करना है और फिर आपने प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये प्रेस होने के बाद लैस लगाएंगे हम। ये देखिए, लैस हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो इस लैस के साथ हम दो पट्टियाँ और लेंगी। ये वाली जो पट्टियाँ हैं, ये तकरीबन मेरे पास 2-2 इंच की चौड़ी हैं और इनको दोनों तरफ से ना प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया। और इस पट्टी को हमने इसलिए लगाना है कि जो सिलाइयाँ स्लिट्स की सिलाइयाँ होंगी ना, उनको आपने छुपाना है और वो नज़र ना आए। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, इस पट्टी के ऊपर आपने लैस को रखना है और पट्टी आधा इंच आपने बाहर की तरफ बढ़ा के रखनी है। और ये कमीज़ का जो एक एक स्लिट है ना, इसको इस तरह से लैस के ऊपर आपने रखना है। और लैस जब आपने मेजर की थी ना, तो जितना मार्जिन आपने लैस का अंदर की तरफ रखना था, उसी हिसाब से ही निशान लगाया था। ठीक है, आधा आधा इंच निशान लगाया था हमने और हम उतनी उतनी ही लैस को अंदर की तरफ दबाएंगे। और ये देखिए, जहाँ पे कट आया है ना, वहाँ पे आपने क्या करना है, इस पट्टी को 1 इंच बढ़ा के ऊपर की तरफ कटिंग कर लेना है। लैस को आपने कटिंग नहीं करना, लैस जो है अभी हमने ऊपर लगानी है। इस पट्टी को नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लिया, नीचे की तरफ आपने फ़ोल्ड करना है, ऊपर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करना, क्योंकि नीचे की तरफ आप फ़ोल्ड करेंगी तो वो फिर बाद में छुप जाएगा, गुम सिलाई हो जाती है। इसके बाद देखें, ये तिरछे कट पे भी इस तरह से आपने लैस लगा लेनी है। फिर दूसरी लैस को भी यहाँ पे बिल्कुल आपने बराबर पे रखना है। लैस के किनारों को देखना है, ऊपर आपने जो कट है उसको देखना है और उसके हिसाब से आपने लैस को रखना है और फिर यहाँ पे सिलाई आपने लगा लेनी है। ठीक है, और नीचे की तरफ फिर देखें, जहाँ पे कट आया है वहाँ पे हम फिर ये वाली जो है फैब्रिक पट्टी रखेंगे। इस तरह से आपने लैस के नीचे आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ा के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है इसकी। बहुत ही आसान है। देखिए, इस तरह से पट्टी को रख के फिर आपने सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह से पूरे स्लिट पे हमने दोनों तरफ जो है ये सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा पट्टी और लेस है उसको आप कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद जो है ये जो पट्टियाँ लगाई थी इनको पीछे की तरफ आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा फ़ोल्ड करके आप अच्छी तरह से प्रेस कर लें, और यहाँ पे आपने तुरपाई कर लेनी है दोनों तरफ। तो ये मैं प्लेन आपको फैब्रिक के ऊपर ये लेस लगा के दिखा रही हूँ। इन पट्टियों की जगह आप सिल्क की पट्टियाँ लगा सकती हैं अपने कमीज़ के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही। ऊपर की तरफ देखें, जो लेस थोड़ी ऊपर की तरफ हमने बढ़ा के लगाई थी ना, इसको ज़रा सा आपने तिरछा कट कर लेना है, ऐसे आपने कट कर लेना है। और अब ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है, और इसकी आप सफाई देखें कितनी ही नीटनेस के साथ ये चाक में लेस लग गई है, और बिल्कुल ये परफेक्ट देखें लेस लगी है। ऊपर का किनारा आप देख लें, नीचे की तरफ से देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और भी बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।